गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज तारीख़ है 25 तारीख, वार है फ्राइडे था। आज नमन ने जाना था स्कूल। फ्राइडे है तो नमन ने स्कूल जाना है। नमन की तो खैर कल भी छुट्टी नहीं है, सैटरडे की भी छुट्टी नहीं है। मुझे लगा था कल उसकी छुट्टी होगी, ये लास्ट सैटरडे था इसीलिए मुझे लगा था, पर उसकी छुट्टी नहीं है। उसने जाना है कल भी स्कूल। आज सुबह उठ गई थी टाइम से, झाड़ू मैंने निकाल लिया था। बाकी अब मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ता और इन लोगों का टिफ़िन बनाना था मैंने, नमन और नमन के पापा का टिफ़िन बनाना था। तो आज मैं टिफ़िन में बनाने वाली थी भिंडी की सब्ज़ी, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ मैंने भिंडी चॉप कर ली थी। अब लगा रही हूँ मैं तड़का। तड़के लगाने के लिए मैं सिंपल सी भिंडी बनाती हूँ। तो उसमें मैंने प्याज डाल दिया था, तेल में प्याज डाल दिया था और अदरक और जीरा और सौंफ कूट के वो डाल दिया था। वो डालने के बाद अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दी थी। मैं इसमें वो टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं भिंडी में टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब इन्हें सिंपल भिंडी ज़्यादा पसंद है विदाउट टमाटर, तो मैं वही बनाती। नमन को भी ऐसी ही भिंडी पसंद है, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। बाकी अब इसको अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी भिंडी में मैंने एक प्याज अलग से मोटा मोटा चॉप किया है, क्योंकि नमन के पापा को भिंडी में अलग से प्याज कटा हुआ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसमें प्याज चॉप करके डाला है। बस अब मैं इसे डाल के इसे अच्छे से भून लूँगी और इसमें मसाले डाल दूँगी। मसालों में मैंने डाला था इसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर और धनिया पाउडर। बस ये 3-4 मसालों से मैंने ये भिंडी बनाई है। आमचूर पाउडर मैं नींबू का यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं आमचूर का पाउडर का यूज़ करती हूँ। उससे भी भिंडी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से चला लूँगी और इसको अच्छे से भूनने दूँगी। मैं ढक्कन लगा के भिंडी नहीं पकाती हूँ, खुले में पकाती हूँ और फटाफट से भून के, मतलब थोड़ी सी क्रंची भिंडी इन लोगों को अच्छी लगती है। एक भिंडी मैं बिना प्याज के बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी डालूँगी। ये सिंपल सोबर सी भिंडी इन लोगों को बहुत स्वाद लगती है। और आज तो नमन के पापा ने भी डिमांड की है कि नाश्ते में मैं भिंडी की सब्ज़ी पराठे लूँगा। बाकी वो आगे पीछे नहीं खाते हैं सब्ज़ी, नमकीन पराठे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज उन्होंने भी बोला था कि मैं भिंडी की सब्ज़ी और रोटी खाऊंगा। तो बस फिर ये सब्ज़ी बन जाती है, फिर मैं इनका करूँगी टिफ़िन पैक और नमन के पापा के लिए लंच के लिए बनाऊँगी रोटियाँ। अब मैं गूँध लूँगी आटा। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, आटा गूँधना है। आटा गूँधने के बाद इन लोगों के लिए बना दूँगी लंच के लिए रोटी, नाश्ते के लिए पराठे। ये नाश्ते में पराठे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज नमन भी बोल रहा था मैं नाश्ता करके जाऊँगा। वैसे वो ज़्यादा तक नाश्ता नहीं करके जाता है, दूध पी लेता है अपना या कभी चौकोस खा लेता है। चौकोस तो बहुत रेयर खाता है, उसको चौकोस बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ मैं नमक डाल के गूँधूँगी आटा, क्योंकि मैंने पराठे बनाने थे चाय के साथ खाने के लिए, तो इसलिए मैं नमक डाल के आटा गूँधूँगी। वैसे मैं नमक डाल के नहीं गूँधती हूँ, आज मैं नमक डाल के गूँध रही हूँ। यहाँ मेरी भिंडी तैयार हो गई थी, देखो ऐसी दिखती है मेरी बनने के बाद भिंडी। बहुत टेस्टी लगी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना, घर में बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। आटा गूँध गया था, आटा गूँध के मैंने रख दिया था। अब तक करूँगी मैं रोटी बनाने की तैयारी। यहाँ वेदांत भी सो के उठ के आ गया था। जब मतलब मैं उठ गई थी करीबन 7 बजे उठने के बाद मैंने झाड़ू मार लिया था। झाड़ू मारने के बाद मैंने पूजा, नहाना धोना सब कर लिया था और मतलब सब्ज़ी बन गई थी। तब जाके वेदांत सो के उठ के आ रखा है। अब इसकी मस्तियाँ चालू हो जाएंगी। अब इस पर ज़्यादा तक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वेदांत आजकल बहुत शैतान हो रहा है। नीचे पार्किंग में चला जाता है अकेला। ये स्टेयर्स नीचे उतरने लग गया है, मतलब अपने आप उतरने चढ़ने लग गया है। तो ये नीचे पार्किंग में जाके बैठ जा रहा है, चाची के पास चला जा रहा है, जो इनकी ताई जी हैं उनके पास चला जा रहा है। वह मतलब ये आजकल इसका घूमना चालू ही हो रखा है। यहाँ मेरे से ये बातों पे लग रखा था।
इनके लंच के लिए मैंने रोटी बना दी थी। अब मैं नमन के लंच के लिए पराठे बना रही थी। नमन अपने लंच में पराठे ले जाना ज़्यादा पसंद करता है और वैसे भी आज भिंडी बन रही थी तो उसको तो पराठे चाहिए ही थे, तो अब मैंने उसके लिए पराठे बना दिए थे। वो लंच में सिर्फ 2 ही पराठे लेके जाता है और शुरू से ही 2 ही पराठे लेके जाता है, अभी तक 2 ही पराठे लेके जाता है। कभी सब्ज़ी अच्छी बनी हो तब भी 2 ही पराठे लेके जाता है। बस उसके लिए पराठे बना दिए थे। नमन के पापा के लिए भी मैंने पराठे बना दिए थे। बस हो गया था नाश्ते का काम ख़त्म। अब एक लास्ट अपने लिए पराठा बना लूँगी। आज मुझे भी भिंडी के साथ पराठा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनी हुई थी। अब कर लेती हूँ नमन का लंच पैक। ये नमन का लंच पैक कर रही थी, फिर नमन के पापा का लंच पैक कर दूँगी। बस ये 2 काम अब निपट जाएंगे। अब नमन की वैन भी आने वाली है, तो इसलिए फटाफट से इसका लंच पैक करके फिर इसको साइड कर देती हूँ और नमन चला जाएगा अपने स्कूल। नमन ने आज मॉर्निंग में बादाम नहीं खाए थे। मैं दोनों बच्चों के लिए बादाम भिगोती हूँ रात को। वेदांत को किसी भी चीज़ में मैं पीस के खिला देती हूँ, जैसे पराठों में डाल दिया, उसके दूध में डाल दिया, किसी चीज़ में भी डाल दिया, उसमें डाल के उसको बादाम दे देती हूँ। नमन को अब नमन बड़ा हो गया तो नमन खा लेता है, चाहे मॉर्निंग में उठ के खा ले, नहीं खाता तो मैं उसके लंच में डाल देती हूँ। लंच में दिन में जब भी उसे खाना होता है या फिर अपनी वैन में ही जाते हुए वो खा लेता है, तो उन दोनों को मैं बादाम देती हूँ। और बाकी ज़्यादा भिगोती हूँ, थोड़े से नमन के पापा भी ले लेते हैं, थोड़े से मैं भी ले लेती हूँ। हमें भी तो हेल्दी रहना है ना, जब हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हम बच्चों का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैं नमन के पापा का अपना ध्यान रखती हूँ। जो भी हम बच्चों के लिए बनाते हैं वो हम खुद के लिए भी रखते हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ साथ बहाने से हम भी खा लेते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखा जाता है। स्पेशली अपने लिए करने का मन तो कभी नहीं करता है कि स्पेशली अपने लिए ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ। बच्चों के बहाने से मतलब हम भी खा लेते हैं। तो यहाँ दोनों का लंच पैक हो गया था। अब हाथ के हाथ ना मैं अपने सारे बर्तन भी निपटाती रहती हूँ। जैसे कढ़ाई खाली होगी, अब दोनों का टिफ़िन पैक हो गया तो सब्ज़ी थोड़ी सी रहती थी, अब कढ़ाई खाली होगी तो मैंने फटाफट से कढ़ाई भी मांज दी। इस तरीके से ना काम घर का ना निपटता रहता है और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। यहाँ मैं चाय चढ़ा रही थी, बाहर मैंने मशीन लगा रखी थी। कल वीरवार था, आज शुक्रवार था, तो आज मैंने वीरवार को कपड़े नहीं धोए थे, आज शुक्रवार को धोने थे, तो मैं बाहर मशीन लगा के पहले ही आ गई थी। यहाँ मैं चाय चढ़ा के अब जाऊँगी सीधा बाहर। जब तक चाय पकेगी, नमन के पापा भी नहा रहे हैं, वो नहा के आते हैं, चाय मेरी रेडी हो जाएगी, फिर हम दोनों साथ में करेंगे नाश्ता। तब तक मैं बाहर मशीन में से अपने कपड़े निकाल के आती हूँ। ये देखो यहाँ मेरी मशीन घूम रही थी और आधे कपड़े मैं निकाल भी चुकी थी। रोटी बनाने से पहले बीच में आके मैंने खंगाल के कपड़े निकाल के साइड कर दिए थे। अब उन कपड़ों को मैं तब तक बाहर डाल दूँगी। ऐसे एक के बाद एक काम फटाफट से सारे काम करते रहो ना, तो जल्दी से काम निपट जाते हैं। और वेदांत के साथ तो जब तक वेदांत के पापा घर में होते हैं ना, तब तक मैं आधे से ज़्यादा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि पीछे से फिर वेदांत का ध्यान रखना, वेदांत को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पीछे से आजकल आँख झपकते ही जैसे बच्चे काम करते हैं ना, वैसे काम करने शुरू कर दिए। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज तारीख है 25 तारीख, वार है शुक्रवार, और सुबह का नाश्ता वाश्ता मैंने बना लिया था। नमन चला गया है स्कूल और हस्बैंड जी भी नहा धो रहे हैं, उनको नाश्ता देना है। चाय बन रही है, चाय चढ़ा के आ रखी हूँ। तब तक मैंने सोचा मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। तो मशीन में से कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए हैं और कुछ कपड़े भी मशीन में घूम रहे हैं। झाड़ू पोछा भी रहता है, बस ये थोड़े से काम है, बाकी सारे काम हो गए थे। सुबह टाइम से उठ गई थी तो सारे काम हो गए थे। बस अब कपड़े डाल देती हूँ और इनको नाश्ता करवाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ कपड़े डालने के बाद सीधा आ गई थी मैं अंदर। चाय मेरी बन चुकी थी। अब मैंने अपने लिए लगा लिया था नाश्ता, नमन के पापा के लिए भी नाश्ता लगा लिया था। दोनों जनों का हमने नाश्ता ले लिया था। नमन चला गया था स्कूल, तो नमन के पापा और मैं ही थे। और वेदांत था, वेदांत अपनी चाची के पास चला गया था, उसको मैंने पराठा खिला दिया था फटाफट से। मतलब आधा पराठा उसने खाया था, आधा पराठा वो हाथ में लेके नीचे चला गया था चाची के पास। यहाँ नमन के पापा और मैं बैठ के नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद नमन के पापा चले गए थे दुकान पे।
दुकान पे जाने के बाद 5 बजे करीबन वो घर पे आए थे। घर पे किसी काम से आए थे, वो कुछ सामान उन्होंने लेना था रास्ते में से, तो वो घर आ गए थे। इतनी देर में मैंने उनको बोला चलो ना वेदांत के हम बाल कटवा के ले आते हैं, क्योंकि नाई के पास थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल नहीं होता। तो मैंने नमन के पापा को बोला कि चलो आप ही चलो, आ गए हो तो आप ना वेदांत के बाल कटवा लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और वो खेलता है ना तो उसके बाल सारे मुंह पे चिपक जाते हैं। तो नमन के पापा आ गए थे तो मैंने उनके साथ जाके वेदांत के बाल कटवा दिए थे। यहाँ वेदांत को घर लाके मैंने नहला दिया था और मैंने भी उसको गोदी में लिया था, तो मेरे पास भी बाल बहुत ज़्यादा चिपक गए थे, तो मैंने भी नहा लिया था। यहाँ 6:15 हो रहे थे, 6:13 हो रहे थे और मैंने वेदांत नमन के पापा के लिए चाय वगैरह बना के फिर अपनी पूजा कर ली थी। शाम की पूजा करने के बाद मैं चली गई थी बाहर किसी काम से, मतलब कुछ सामान लेना था मैंने घर का, तो वो लेने चली गई थी। फिर आने के बाद कपड़े उठा के रख के गई थी मैं बाहर से, और मतलब कपड़े तय नहीं थे, दिन के उठाए हुए थे तो तय नहीं थे, वही मैं शाम को आके कपड़े वगैरह तय कर रही थी। अब ये कपड़े तय करके मैं अलमारी में लगा दूँगी। लगाने के बाद बस हो गया था टाइम, करीबन 8:30 बज गए थे। अब खाना वगैरह बनाने का टाइम हो रहा था। इसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। डिनर में देखते हैं क्या बनाते हैं, नमन के पापा से पूछ। ये वाला व्लॉग अब यहीं ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा ये व्लॉग? आपको इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस व्लॉग्स में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।